नमस्ते दोस्तों। क्या आप सब तैयार हैं एक नई और रोमांचक कहानी सुनने के लिए? क्या आप सबने अपनी आंखें बंद कर ली हैं? अगर हाँ, तो चलिए साशा के साथ एक अद्भुत यात्रा पर चलें। आज की कहानी है सुनहरा आम। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक प्यारा सा लड़का रहता था जिसका नाम था अर्जुन। अर्जुन बहुत ही मेहनती और ईमानदार था। वह अपने माता पिता के साथ एक छोटे से खेत में काम करता था। खेत में आम के कई पेड़ थे और हर साल वहाँ बहुत सारे आम उगते थे। लेकिन इस बार कुछ अलग हुआ। एक दिन अर्जुन ने देखा कि आम के पेड़ों में से एक पेड़ पर एक बहुत बड़ा और चमकीला सुनहरा आम लगा हुआ है। अर्जुन ने उस सुनहरे आम को देखा और उसकी आंखें चमक उठीं। माँ, पिताजी, देखिए, यह आम कितना सुंदर और अनोखा है, अर्जुन ने खुशी से कहा। उसके माता पिता ने भी उस आम को देखा और हैरान रह गए। यह आम हमारे लिए बहुत खास हो सकता है, उसकी माँ ने कहा। अर्जुन और उसके माता पिता ने सोचा कि इस सुनहरे आम को गांव के बड़े मेले में बेचेंगे। मेले में बहुत सारे लोग आएंगे और इस अनोखे आम को देखकर वे बहुत खुश होंगे। वे यह भी जानते थे कि इस आम को बेचकर उन्हें बहुत सारे पैसे मिल सकते हैं, जिससे वे अपने खेत को और अच्छा बना सकते हैं और गांव में भी मदद कर सकते हैं। अर्जुन ने उस सुनहरे आम को बहुत ही ध्यान से तोड़ा और एक खास डिब्बे में रखा। वे सभी मिलकर उस आम को मेले में ले गए। मेले में पहुंचते ही सबकी निगाहें उस सुनहरे आम पर पड़ीं। लोग हैरान रह गए और कहने लगे, अरे, ये तो सच में अनोखा आम है। कितना सुंदर और चमकीला है। लोग आपस में बातें करने लगे। एक अमीर व्यापारी ने अर्जुन से कहा, मैं इस आम को खरीदना चाहता हूँ। इसके बदले मैं तुम्हें बहुत सारे पैसे दूंगा। अर्जुन ने सोचा और कहा, ठीक है, लेकिन मुझे यह वादा चाहिए कि आप इस आम का उपयोग अच्छे कामों के लिए करेंगे। व्यापारी ने वादा किया और आम खरीद लिया। जब अर्जुन अपने गांव लौटा तो उसने उस पैसे से अपने खेत को और अच्छा बनाया। उसने गांव के स्कूल और अस्पताल में भी मदद की। गांव के लोग अर्जुन की तारीफ करने लगे और उसे धन्यवाद दिया। अर्जुन ने सीखा कि मेहनत और ईमानदारी से हमेशा अच्छे परिणाम मिलते हैं। अब दोस्तों, क्या आप सबने यह कहानी पसंद की? क्या आपने सीखा कि ईमानदारी और मेहनत से हम किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं? अब सोने का समय हो गया है। अपने बिस्तर पर आराम से लेट जाएं, आंखें बंद करें और मीठे सपनों की दुनिया में खो जाएं। मैं आपके लिए कुछ मधुर संगीत बजाऊंगा जिससे आप आराम से सो सकें। तो चलिए, आराम से सो जाएं और कल फिर मिलेंगे एक नई और मज़ेदार कहानी के साथ। शुभ रात्रि दोस्तों।